no luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の経営だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. Oh! एपिसोड के स्टार्ट में लूफी और बाकी सब विस्की पीक नाम के एक आइलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बर्फपात होने लगता है, जिसे देखकर नामी एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले ही वहाँ का वेदर बिल्कुल ही ठीक था। इधर तभी वो देखती है तो वहाँ का वेदर दोबारा से बदल जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए सभी लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। 1 घंटा उस तूफान से लड़ने के बाद वहाँ का वेदर दोबारा से चेंज हो जाता है। इधर जोडो इतना कुछ होने के बावजूद भी सो रहा होता है और तभी उसका नींद खुल जाता है। हे, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? इतना सुंदर वेदर है और तुम लोग यहाँ पर सो रहे हो। तुम्हें तो हम। हे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह, इन्हें मैंने यहाँ पर चढ़ाया है। इन्हें हम विस्की पीक नाम के एक आइलैंड पर ले जा रहे हैं। क्या कहा? विस्की पीक? वेल, वैसे तुम लोगों ने अपना नाम क्या बताया? मिस्टर 9। मिस वेडनेसडे। हाँ, लगता है मैंने पहले इस तरह का नाम कहीं पर सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा। इधर यह सुनकर वे दोनों डरने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर नामी आकर जोरो को बहुत ही मार मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुम सो रहे थे। गाइस, हमें हमेशा तैयार रहना होगा क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि ग्रैंड लाइन को इतना डेंजरस सी क्यों कहते हैं। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, पर अब मैं इस सी को थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। और हाँ, ग्रैंड लाइन में हमारा पहला सफर खत्म होता है क्योंकि हम विस्की पीक आ चुके हैं। इधर सभी उस आइलैंड को देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ग्रैंड लैंड में उनका ये पहला आइलैंड होता है। इधर मिस्टर 9 और मिस वेडनेसडे उन्हें थैंक्स कहकर उस शिप से कूद जाते हैं और तैरकर उस आइलैंड की ओर जाने लगते हैं। इधर उसा बोलता है, यह आइलैंड तो कैक्टस पौधा से भरा हुआ है। हे गाइस, क्या तुम लोग को पक्का यकीन है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर नहीं होगा? वेल, अगर हुआ तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं लूफी, हम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि लोग पोस्ट चार्ज न हो जाए। तुम्हें पता तो है ना कि उस ओल्ड मैन ने हमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लोग पोस्ट एक आइलैंड में आकर चार्ज होता है यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करके, और जब तक ये चार्ज नहीं होगा ये किसी और आइलैंड की ओर इशारा नहीं करेगा। इसलिए बिना लोग पोस्ट के चार्ज हुए हम इस आइलैंड से नहीं निकल सकते। और मैं बता दूं कि हर आइलैंड में लोग पोस्ट के चार्ज होने का टाइम अलग अलग है। हो सकता है कि यहाँ पर 5 घंटे में ये चार्ज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हमें यहाँ पर 1 महीना रुकना पड़े। क्या कहा? इसका मतलब अगर हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला भी कर दिया तो भी हम इस आइलैंड से नहीं जा सकते? छोड़ो सब, अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं, जो होगा हम देख लेंगे। उसके बाद वे उस आइलैंड के और अंदर जाते हैं और वे देखते हैं तो उस आइलैंड के सारे लोग उनका एक चीयरफुल स्वागत करते हैं। यह देखकर पहले तो वे एकदम से हैरान हो जाते हैं, पर बाद में वे सब उस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद वे अपने शिप को किनारे लगा देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है, हेलो, मेरा नाम है इगोरोपोए और मैं विस्की पीक का मेयर हूँ। मैं बता दूँ, हमारा यह टाउन बहुत अच्छा लीकर और म्यूजिक के लिए फेमस है और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए एक पार्टी का ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि आप लोग वो एडवेंचरर हैं जो समुद्र में बहुत ही अच्छे एडवेंचर करते हैं। हम चाहते हैं कि हम पार्टी करते हुए आपके एडवेंचर की स्टोरी सुने। क्या कहते हैं आप लोग? यह सुनकर वे सब बहुत ही खुश होते हैं और इसके लिए मान जाते हैं। इधर नामी उस मेयर से पूछती है कि आखिर कब तक उसका लोग पोस्ट चार्ज हो जाएगा। इस बात पर मेयर बोलता है कि अभी सब ये सब आप भूल जाइए, हम पार्टी के बाद ये सब देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो वो बूढ़ा विलेज उनके लिए एक बहुत ही बड़े पार्टी का ऑर्गेनाइज करते हैं, जिन्हें वे बहुत ही मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं और अपना अपना स्टोरी उन्हें सुना रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो वे दोनों किसी को एक लेटर लिख रहे होते हैं, जिसपे वे लिखते हैं कि हम उस व्हेल को मारकर फूड लाने में असफल हो गए हैं, पर हमने एक गैंग को कैक्टस आइलैंड में ला दिया है। यस, अगर यह हमने सबमिट कर दिया तो शायद हम बच सकते हैं।
हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो जल्दी इसे अनलकी बॉक्स में डाल देते हैं। ये पक्का बॉस तक पहुंच जाएगा और हम बच जाएंगे। इधर वे अभी तक भी उस पार्टी का मजा ले रहे होते हैं और बहुत ही खा पी कर इंजॉय कर रहे होते हैं, पर अंत में वे सब थक कर वहीं पर सो जाते हैं। इधर बाहर की ओर वो मेयर बोलता है, फाइनली वे हमारे जाल में फंस गए हैं। वाह, आज तो ये कैक्टस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सच में गुरुपोई, तुम्हारे प्लान का जवाब नहीं और नहीं मिस्टर रेड बोलना सही रहेगा। सच में क्या बच्चे हैं, इतना सब खाने पीने के बावजूद भी वे अभी तक पार्टी कर रहे थे। अंत में मुझे बेबस होकर उनके ड्रिंक में अल्कोहल मिलाना पड़ा, तब जाकर वे सोए हैं, नहीं तो अभी तक भी वे पार्टी करते। वैसे कि इन बच्चों के लिए भी हमें ये एक्टिंग करना जरूरी था। मतलब वे 5 जन तो बहुत ही कमजोर दिख रहे हैं, हम तो उन्हें ऐसे भी हरा सकते थे बिना ये सब एक्टिंग किए। और वैसे भी हमारे टाउन में फूड की कमी है और ये लोग तो वो विल को मारकर यहाँ पर ला ही नहीं पा रहे हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है ये एक इजी टास्क है? तो खुद करके दिखाओ। हे, तुम दोनों शांत हो जाओ। तुम लोग एक इंसान को उसके पर्सनैलिटी से जज करती हो, पर मैं ऐसा नहीं करता। मैंने इसका बैकग्राउंड स्टडी किया है और पता है मुझे क्या पता चला है। क्या? 30 मिलियन बेरीज? इसके ऊपर 30 मिलियन बेरीज का इनाम है। हाँ, एक पायलट को कभी भी उसके पर्सनैलिटी से जज नहीं करना चाहिए मिस मंडे, ये बात हमेशा याद रखना। और वैसे भी हमने हमारा काम कर दिया है, अब हम एक अच्छा न्यूज बॉस को भेज सकते हैं, वे हमसे खुश हो जाएंगे। और इनका क्या करना है? अगर हमने इन्हें अभी मार दिया तो इनका प्राइज मनी 30% से कम हो जाएगा, इसीलिए हम इन्हें गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे जिंदा। और वैसे भी गवर्नमेंट इन्हें पब्लिक के सामने मार ही देगा और हमें इनका पूरा प्राइज मनी मिल जाएगा। जाओ, इन्हें जिंदा ही कैप्चर कर लो। हे, क्या तुम लोग मेरे दोस्तों को वहीं पर सोने दोगे? एक्चुअली वे ग्रैंडलैंड में सफर करके बहुत ही थक चुके हैं। बास्टर्ड, मुझे लगा कि तुम सो गए हो। शायद तुम्हें पता नहीं, पर एक स्वॉर्डमैन कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करता है। और मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो। जो लोग ग्रैंडलैंड में नए नए आते हैं, तुम लोग उनका इसी तरह से स्वागत करते हो और उन्हें जिंदा या मुर्दा गवर्नमेंट के हवाले करके उनका प्राइज मनी ले लेते हो, एक बाउंटी हंटर की तरह। मुझे लगता है यहाँ पर 100 से ज्यादा बाउंटी हंटर हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। बारूक वर्क्स। बास्टर्ड, आखिर तुम्हें हमारी कंपनी का नाम कैसे पता चला? शायद तुम्हें पता नहीं, पर पहले मैं भी एक बाउंटी हंटर था और तब मेरे पास इसी कंपनी से ऑफर आया था काम करने के लिए, पर मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। इस कंपनी में जो लोग काम करते हैं वे अपना ओरिजिनल नाम इस्तेमाल नहीं करते, वे एक कोड नाम इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा बॉस कौन है और वो रहता कहाँ है। बारूक वर्क्स वो क्रिमिनल ग्रुप है जो बहुत सारे क्रिमिनल काम करता है। तुम लोग को बस ऊपर से ऑर्डर आता है और तुम लोग वो काम कर देते हो। तुम्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो ऑर्डर आया कहाँ से है। क्या ये था तुम लोग का सीक्रेट? सॉरी, पर ये तो मुझे पता है। वेल, अगर तुम्हें सब कुछ पता है हमारे बारे में तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें तुम्हें मारना होगा। लगता है आज फिर कैक्टस आइलैंड में एक कब्र खोदेगा। इधर तभी हम देखते हैं तो उस कैक्टस आइलैंड में अनगिनत इंसानों के कब्र होते हैं।